संभल में आधी रात खुद गिरा दी गई अवैध मस्जिद। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन से पहले ही मलबे में बदलता ढांचा। जी हां, संभल जिले के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में योगी सरकार के सख्त अतिक्रमण विरोधी रुख का असर एक बार फिर साफ दिखाई दिया। 4 जनवरी 2026 को प्रशासन द्वारा अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाना तय था, लेकिन कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों ने खुद ही आधी रात को अवैध निर्माण को गिरा दिया। देखते ही देखते 439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। दरअसल तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 31 राजस्व अधिकारियों की टीम और भारी पुलिस फोर्स सुबह करीब 10 बजे मौके पर पहुंचने वाली थी। इससे पहले कि प्रशासनिक बुलडोजर गांव में दाखिल होते, उससे कई घंटे पहले ही मस्जिद को खुद ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो वहां केवल मलबा बचा था। प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की थी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की सूचना और बुलडोजर एक्शन के खौफ के चलते मस्जिद कमेटी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही ढांचा हटाने का फैसला लिया। बीती रात 12 बजे के बाद हथौड़े और अन्य औजारों से अवैध निर्माण गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो सुबह होने से पहले ही पूरी कर ली गई। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यदि लोग स्वयं सरकारी जमीन से कब्जा हटा रहे हैं तो यह सकारात्मक कदम है और इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं यह पूरा मामला चौड़ा कंबो थाना क्षेत्र का है। तहसीलदार के मुताबिक मुतवल्ली हाजी समीम पर 439 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद के निर्माण का आरोप था। इस संबंध में 14 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद तहसीलदार न्यायालय में वर्षों तक सुनवाई चली। लंबी कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेजों और साक्ष्यों की गहन जांच के बाद अदालत ने जमीन को सरकारी घोषित किया और मुतवल्ली को बेदखल करने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में ही 4 जनवरी को प्रशासनिक कार्रवाई तय थी। अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रशासन ने कोई ढील नहीं बरती थी। मौके पर कई थानों की पुलिस, पीएससी और आरआरएफ की कंपनी, लेखपाल और कानूगो की टीम तैनात करने की योजना थी। इसके अलावा 3 बुलडोजर भी मौके पर भेजे गए थे। संभल में जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया, उसी जमीन पर प्रशासन के बुलडोजर से एक रात पहले ही लोगों ने वो अतिक्रमण हटा लिया। दरअसल मदीना मस्जिद इस जमीन पर बनी हुई थी, लेकिन अब उसी जमीन को गांव के सबसे गरीब परिवारों को आवंटित किया जा रहा है। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो संभल डीएम आपको नजर आएंगे और साथ ही संभल के जो एसपी हैं वो भी आपको यहां पर खड़े नजर आएंगे। बाकायदा जिस जमीन पर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, उस जमीन को एक तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ना सिर्फ अतिक्रमण मुक्त कराया गया, बल्कि गांव के ही, उसी गांव के गरीब परिवारों को वो जमीन जो है वो अब यहाँ पर अलॉट की जा रही है। तिलक सिंह, क्या आपको क्या बोला गया कि ये जमीन में अब आप अपना घर बना? जी बना सकते हैं। कब से रह रहे हैं इस गांव में? जी काफी टाइम हो गया रहते हुए तो। अच्छा जी। कभी सोचा था कि कभी नहीं, घर मिलेगा? जी सर, कभी नहीं सोचा था। देखिए, ये आवंटन का प्रमाण पत्र है और इस तरीके के प्रमाण पत्र जो हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप और लोग हैं, आप भी इसी गांव के रहने वाले? जी सर। क्या नाम है आपका? अमित। खुशी दिख रही है चेहरे पर। जी, ये खुशी दिख रही है सर। घर मिल गया, ये सपना था आप लोगों का? जी सपना तो था, लेकिन पता नहीं था हमें मिल जाएगा। हाँ। आप ये देखेंगे इस तरीके का जो आवंटन पत्र है वो अब यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। खुशी है कि आप लोगों को? खुशी है, हाँ खुशी है, अच्छी बात। उम्मीद की थी कि अतिक्रमण हट के घर मिलेगा? नहीं, उम्मीद ना थी, उम्मीद हो गई। मगर मंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए जाएंगे, पट्टे भी दिए गए हैं और भी जो इस तरीके की प्रत्येक गांव में जितनी भी ग्राम समाज की अगर कोई जमीन है जहां पे कब्जा कर रखी है तो उन सब जगहों पे उनको हटाया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और लगातार हो रही सख्ती बुलडोजर कार्रवाई ने अतिक्रमणकारियों में कानून का भय पैदा किया है। इसी का नतीजा रहा कि बुलडोजर चलने से पहले ही अवैध ढांचा खुद गिरा दिया गया। संभल की यह घटना साफ संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अब कोई रियायत नहीं है। योगी सरकार के कार्यकाल में प्रशासन और पुलिस की सख्ती में यह माहौल बना दिया है कि लोग खुद ही अवैध निर्माण हटाने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आगे भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कानून का राज कायम रहे और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहे।